ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो हम पिछले शनिवार को जो हमने श्लोक की चर्चा करी थी वो था श्लोक क्रमांक 16। ठीक है, दूसरे अध्याय दूसरा स्कंद श्लोक क्रमांक 16। इसमें कहते हैं मनः स्वबुद्धया अमलया नियम्यः। मन जो है अपनी जो अमल बुद्धि, अपनी स्वयं की अमल बुद्धि, हमने इसमें चर्चा करी थी अमल बुद्धि क्या होती है, उसके द्वारा मन को जो है ना कंट्रोल करना है। नियम यह मन को अपनी अपनी स्वबुद्धिया अमल स्वबुद्धिया, अपनी खुद की अमल बुद्धि मीन्स सारे जो है नेगेटिविटी से दूर जो निश्चयात्मक बुद्धि है उससे मन को कंट्रोल करना है, मन को बुद्धि में लीन करना है। अब मन की कोई स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है, मन की सत्ता पूर्ण रूप से खत्म हो गई। मन क्या करता है? मन करता है इच्छा द्वेष। और क्या करता है मन? मन संकल्प विकल्प करता है, ये चाहिए ये नहीं चाहिए इससे दूर रहो, ये अच्छा है ये चाहिए, इच्छा करेगा वहां चले जाओ, इसके पास चले जाओ, इसका संग कर लो उसका संग कर लो। तो ये मन का काम होता है। अब मन की कोई स्वतंत्र अपनी सत्ता नहीं है। अब मन जो है केवल बुद्धि के द्वारा नियंत्रित है, और वह बुद्धि जो निश्चयात्मक बुद्धि है, अमल बुद्धि है, जो केवल और केवल अब भगवान के शरण में अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। मतलब अब कोई अन्य अभिलाषिता है ही नहीं, है ना, केवल और केवल कृष्ण और कुछ नहीं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल जो है कृष्ण के अनुकूल अगर कोई है तो उसको हम स्वीकार करेंगे, और कृष्ण के अनुकूल नहीं है तो उसको त्याग देंगे। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वह ज्ञान वह कर्म वो सारे करेंगे जो कृष्ण के लिए हमारे को जो है ना सेवा देनी, वो सारा कर्म करेंगे। तो आगे कहते हैं क्षेत्रज्ञ एताम निन्ययेत ततात्मनि तमात्मनि।
मन को आत्मा में बुद्धि के द्वारा विलीन करें, है ना। मन को तो पहले बुद्धि में विलीन किया, अब आत्मा में उसको विलीन करना है ना। और आत्मा आत्मना आत्मन्य अवरुद्ध धीरो, और आत्मा को परमात्मा में विलीन करना, है ना। तो थोड़ा सा कठिन था, हमने कल परसों चर्चा करी थी, बट अब जो लिखा है वो करना पड़ेगा। धीरवान व्यक्ति, ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसको धीरवान व्यक्ति कहते हैं, उसको क्या होता है, अब क्या करें, लब्धोप शांति, उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। विरमेत कृत्यात, और अन्य सारे कर्म जो है, कार्य है, उसके बंद हो जाते। लब्धोप शांति, जिसको महाशांति प्राप्त हो चुकी, लब्धोप उप शांति। अब उसको कोई समस्त भौतिक जो वस्तु है वह उसको तृप्ति नहीं प्रदान कर सकती। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी बिना वस्त्रों के घूम रहे। क्यों वस्त्रों के बिना घूम रहे? क्योंकि उनको लब्धोप शांति है, उनको महान शांति मिल चुकी है। उनको जब किसी से किसी भी प्रकार की कोई आशा ही ना हो, इस संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति से कोई इच्छा ना हो, तो उसको क्या चाहिए? उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो महान शांति ऑलरेडी उसके अंदर है, लब्धोप शांति। तभी तो वस्त्र भी नहीं पहने। लेकिन किसी को अगर कुछ चाहिए होता है तो क्या करेगा? फिर उसके हिसाब से चलेगा, है कि नहीं। संसार में रहना है, संसार के हिसाब से चलना पड़ेगा, है कि नहीं। किसी को प्रसन्न करना है तो उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अरे बॉस है हमारा भाई, वो बोलता है कोट टाई पहन के आओ, तो हम वैसा चले जाते, कोट टाई पहन के जाते हैं, है ना। और अगर हमारा बॉस और कुछ बोलेगा तो वो भी कर लेगा आदमी। लेकिन जिसको किसी को भी प्रसन्न नहीं करना है, जिसके अंदर में स्वतः शांति आ चुकी है, संतुष्टि आ चुकी है, संसारिक वस्तु से कोई अभिलाषा नहीं, किसी वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं है, उसको लब्धो उपशांति कहेंगे। ठीक है। तो आज हम श्लोक क्रमांक 17 में प्रवेश करेंगे। तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही है, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी चर्चा कर ली। श्लोक क्रमांक 17 क्लियर है? अरे वो क्लियर है ना? जी जी। ठीक है। श्लोक क्रमांक 17, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। नायात्र कालो अनिमिषाम परः प्रभु, कुतो नो देवा जगताम य ईशिरे, नायत्र सत्वं न रजस्तमश्च, न वै विकारो न महान प्रधानम। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु, कुतो नो देवा जगतां य ईश्वरे, न यत्र सतत्वं न रजस्तमश्च, न वै विकारो न महान् प्रधानम्। यत्र कालो अनिमिषां परं प्रभु,
कालो भूतो नु देवा जगतां रयिषिरे नायत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् यत्र कालो निमिषा परा प्रभु सूतो नु देवा जगतां याईसिरे नायत्र शत्वं न रजस्मस्य नैवे विकारो न महान् प्रधानम् पढ़ी बोलिए, बोलिए। नहीं बोलिए। यत्र कालो निमिषां परा प्रभो तो न देवा जगतां याईसेरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च नैवै विकारो न महान् प्रधानम् अनुवाद। उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती। जो काल उन देवताओं का भी नियामक है, उन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो फिर स्वयं देवता के विषय में तो कहना ही क्या। इस अवस्था में न तो भौतिक सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारण सागर अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत अत्यधिक सुंदर श्लोक है। आज का दिन हम इसी श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं और काफी सारी चीजें हमारे दिमाग से जो कंफ्यूजन्स हैं वो सारे दूर होने वाले हैं और बहुत गहरा विषय है। इस श्लोक में चिंतन करेंगे तो रियलाइजेशंस होना चालू हो जाएंगे। लेकिन
तो सबसे पहले तो हम समझते हैं उस लब्धोप शांति की अवस्था में, दिव्य अवस्था में, मतलब लब्धोप शांति जैसे हमने चर्चा करी, उसको संसारिक किसी भी वस्तु से किसी भी प्रकार की आशा नहीं है। वह अपने आत्माराम हो गया, वो अपने अंदर में ही उसको आराम आ रहा है, उसको किसी बाहर चीज की जरूरत नहीं। आत्माराम मीन्स शांत है वो बेसिकली, तीनों गुणों से परे हो चुका है वो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है वो, इनके अंतर्गत नहीं है वह व्यक्ति जिसकी बात चल रही है, वह उस दिव्य अवस्था तक पहुंच गया है। तो श्रीमद भगवत गीता के 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। उसमें ऐसे आदमी का वर्णन है श्लोक क्रमांक 22 से लेके 25 तक। तो इसमें कहते हैं, मैं एक बार अनुवाद पढ़ रहा हूँ, श्लोक क्रमांक 22 से 25 तक। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। जो तीनों गुणों से परे है वो कौन है? जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है कोई ऐसा महान हमारे बीच में, लब्धोप शांति, जिसको सोना और पत्थर में कोई भेद न दिखे? ऐसा तो कोई होगा नहीं। सोना 1,25,000 रुपए तोला पहुंच गया, और पत्थर तो फोकट में पड़े हुए घर के बाहर। तो कैसे भेद नहीं देखेंगे प्रभु? क्या बात कर रहे हो प्रभु? लेकिन भाई अब ये है, जो प्रकृति के गुणों के परे है, वह सभी चीजों, केवल सभी वो चीजों में 5 तत्व देखता है, बस और कुछ नहीं देखता। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो ये 5 तत्वों से हर चीज बनी है, बेसिकली तो इसी से ही बनी है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे डायमंड हो, चाहे पत्थर हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ी घोड़ा हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, ये इन्हीं सब से बना। जैसे हम टीवी देखते हैं ना, टीवी में बेसिकली 3 ही कलर होते हैं, RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, बस 3 ही कलर होते हैं। स्क्रीन जो बनती है ना, LED स्क्रीन, उसमें 3 ही कलर रहते हैं। उन तीनों का एकदम बारीकी से जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है ना, उस कॉम्बिनेशन के कारण हमको स्क्रीन में व्यक्ति दिखना चालू हो जाता है, उसकी आकृति दिखाई देती है, वो दौड़ रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, रो रहा है, गाने गा रहा है। ये सब दिखता कैसे? बस केवल वो 3 लाइट का जो है ना ऊपर नीचे होते हैं, वो कॉम्बिनेशन बना देते हैं, और उसके कारण जो हमको इस प्रकार का दृश्य आना चालू हो जाता है। यद्यपि उसमें कोई आदमी नहीं है, लेकिन दिखता है। एक्चुअल में नहीं होता है, लेकिन दिखता है, भाव आ जाता है, आदमी रोता है, खुश होता है, एकदम इच्छा करता है टीवी देख के, वाह क्या है, क्या बात है, फेयर एंड लवली लगाएंगे हम भी, वाह कितना गोरा हो गया, हम भी गोरे हो जाएंगे। लेकिन ये केवल जो है ना, फेयर एंड लवली भी 5 तत्वों से बना हुआ है। वही उसी से बना है, और उसी को उसी में लगा रहे हैं। हम भी उसी से बने हैं, और वो भी उसी से बना है, और उसी को उसी में लगाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं हम? तीनों गुणों में फंसे हुए हैं अभी। तो निकलना कैसे इन तीनों गुणों से? तो भगवान की भक्ति से लब्धोप शांति की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है ना। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेतान
ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है व्यक्ति जो मेरी अविचल भक्ति करता है भगवान की। माम चयो अव्यभिचारेण, केवल और केवल भगवान में अपने आप को केंद्र करें कि हमारा केंद्र केवल कृष्ण होना चाहिए बस। जो करें हर कार्य में केंद्र कृष्ण होना चाहिए। खाना बना रहे हैं तो कार्य में केंद्र में कृष्ण होना चाहिए कि कृष्ण को मैं भोग लगाऊं या भोग लगाएंगे, ये कृष्ण खाने वाले हैं। या अपने आप को भी सुंदर बना रहे हैं तो क्या, अभी बस तैयार होके कृष्ण के पास जाऊंगा या जाऊंगी, उनको दिखाना है इसलिए मैं तैयार। इस प्रकार की व्यवस्था अगर करेंगे तो पूर्ण रूप से हम भी धीरे धीरे इस अवस्था को प्राप्त कर सकते, लेकिन समय लगेगा, है ना। इसमें लिखा है मित्र तथा दुश्मन को, मित्र जो शत्रु तथा मित्र को के साथ समान व्यवहार करता है, तो शत्रु और मित्र के साथ हम समान व्यवहार कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। मेरी तो नहीं अवस्था, हो सकता है कोई ऐसी अवस्था में पहुंच गया हो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, है ना। और भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय में एक और नाम लिया गया था। क्या नाम लिया गया था? मैं एक्चुअल में अनम्यूट लॉक कर दिया था, अब अनम्यूट कर सकती है। स्थित प्रज्ञ प्रभु। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ जो अपनी अवस्था में स्थित हो जाता है उसको स्थित प्रज्ञ। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह इस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में वर्णन किया है, जो तीनों गुणों के पार हो जाता है वह लब्धोप शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं न यत्र कालो अनिमिषाम परः प्रभु, जो उस न यत्र, यत्र मीन्स लब्धोप शांति, ऐसा अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच गया है उसकी बात चल रही है अब, है ना। अब इस वापस से श्लोक में आएंगे हम, 17 नंबर श्लोक में 2.2.70। ठीक है, सबके पास श्रीमद् भागवतम होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बुक सामने नहीं होगी हवा हवा में चीजें होंगी, और फिर जो है बस क्लास अटेंड करेंगे उसके बाद सब भूल जाएंगे, स्मरण से बाहर हो जाएगा। जब तक बुक नहीं होगी, एक बार पढ़ेंगे नहीं, तात्पर्य को मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तात्पर्य को आपको स्वयं पढ़ना है। तो तात्पर्य को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी ये चित्त में बैठेगा, इसको ग्रहण कर पाएंगे। हम जो पढ़ रहे हैं उसको ग्रहण करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सुनना और अपने कामों में, इसमें एक और चीज है, जब तक एकांत होकर व्यक्ति इसी में अपने चित्त को लगा के नहीं सुनेगा तब तक उसको ग्रहण भी नहीं होगा। इंद्रियां और कार्य कोई करेंगी तो हम एक एक शब्द को मिस करते जाएंगे, जो हमारे जीवन में महान परिवर्तन ला सकते, ऐसे शब्दों को मिस कर देंगे, परिवर्तन आएगा ही नहीं, क्योंकि सुन रहे हैं और दूसरे कार्य कर रहे हैं। तो दूसरे कार्य करेंगे तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ समय के लिए बिल्कुल निश्चित तौर से थोड़ा बहुत असर तो आएगा, लेकिन जो महान परिवर्तन है वो नहीं आ पाएगा, है ना। कोशिश करें कि श्रीमद् भागवतम की कक्षा में जब आए तो केवल और केवल श्रीमद् भागवतम के लिए। श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, श्रीमद् भागवतम और भगवान में कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवतम भी समान रूप से सारे वर देने में शक्ति युक्त है, जो भगवान दे सकते हैं, उनसे कोई भेद। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं न यत्र कालो अनिमिषाम परः प्रभु। न यत्र मीन्स उस लब्धोप शांति में, जैसे जो व्यक्ति वो महान अवस्था को प्राप्त हो चुका है, कालो, काल जो है, अनिमिषाम परः प्रभु। अनिमिषाम मीन्स जिनकी पलकें नहीं झपकती, अनिमिषाम, निमिष मीन्स एक पलक झपकने का समय बोलते हैं ना, एक निमिष। अनिमिषाम मीन्स जिनकी पलकें नहीं झपकती। तो यहाँ पे पलकें नहीं झपकती मतलब किसकी बात चल रही है? देवताओं की बात चल रही है यहाँ पे बेसिकली। परह प्रभु, उनकी देवताओं की जो है ना, परह मीन्स श्रेष्ठता नहीं रह पाती, परह मीन्स जो है सर्वोपरि जो, और प्रभु मीन्स कंट्रोलर। जो देवता, जो काल जो है वह देवताओं के परे है और देवताओं का कंट्रोलर है ना। वह काल, कालो अनिमिषाः परः प्रभु, केवल इसका अर्थ ये हुआ वह काल जो देवताओं के भी परे है और उनका कंट्रोलर है।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना थोड़ा, क्योंकि स्लो जा रहा हूं मैं ताकि एक एक चीज समझ में आए। वह काल जो देवताओं को प्रभावित करता है, उनका कंट्रोल करता है। तो देवताओं को कैसे कंट्रोल करता है? देवता भी एक मनवंतर तक ही रहते हैं। जैसे ही काल उनका समय निकल जाता है, एक मनवंतर चला जाता है, तो पूरा का पूरा देवताओं का सेट होता है ना, एक बंच, सभी के सभी वो बाहर निकलते हैं और पूरा का पूरा नया लॉट देवताओं का अंदर आ जाता है। उनको गद्दी मिलती है। जैसे 5 साल बाद सरकार चेंज होती है ना, नया प्रधानमंत्री आएगा, नया मंत्रिमंडल आएगा, सारे नए मंत्री आएंगे, पुराने सारे के सारे हट गए, अब कोई पुराना काम ही नहीं करेगा, केवल सब नए आएंगे, वो पुराना पूरा का पूरा बैच खत्म। तो ऐसे ही होता है जब अब मनवंतर, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर आते हैं, और 14 मनवंतर में, हर मनवंतर में सारे के सारे देवताओं को बदली कर दिया जाता है। ना इंद्र रहेगा पुराना, न वरुण, न चंद्र, न सूर्य, न कोई और, सभी के सभी नए बैठ जाएंगे। ये कैसे हो रहा है? काल की शक्ति से। काल, काल मीन्स समय, समय घूमता है। जैसे ही एक मनवंतर होता है तो काल के कारण सभी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है और नए लोगों को वापस से इंद्र बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है, देवता बना दिया जाता है। तो पुराने कैसे चले गए? काल की शक्ति से बाहर निकल गए। नयत्र, लेकिन जो लब्धोप शांति की मतलब पूर्ण शुद्ध भक्त है, उस पे काल भी कार्य नहीं कर पाता है। न यत्र, न यत्र, वह काल जो देवताओं के ऊपर कंट्रोल करता है, न यत्र, वह लब्धोप शांति वाली व्यवस्था में जो बैठा है, जो महान भक्त है, उसके ऊपर काल भी काम नहीं कर पाता। कुतो न देवो जगताम व्य ईशिरे, मीन्स, तो फिर देवताओं के विषय में क्या कहा जाए? कुतो नु देवा, जब वह काल जो देवताओं को प्रभावित करता है, वह काल देवताओं को जो प्रभावित करता है, वह काल जब भक्तों को प्रभावित नहीं कर सकता, तो फिर देवताओं की क्या बखत, है ना? देवताओं फिर क्या, देवताओं में कितनी शक्ति होगी जो भक्त को जो है वो टच भी कर सके। एक मैंने आप लोगों को कैमुत्य न्याय बताया था, याद है किसी को? कैमुत्य न्याय क्या होता है? ऐसा ना मत करो जी। कैमुत्य न्याय किसी को याद है? किसी को भी याद नहीं है? हरी बोल, बहुत, 2 लोगों का हैंड है, वेरी गुड। कम से कम 2 लोग तो हैं जिनको याद है। हाथी, हाथी वाला प्रभु जी, हाथी वाला। क्या हाथी वाला? हाथी जो पानी में डूबने, वो वाला बताए थे क्या? भूल गए मैं तो। यस, पद्म प्रिय माता जी, आप बताइए क्या होता है कैमुत्य न्याय? प्रभु जी, मतलब अगर ऊंट नदी में मतलब डूब सकते तो हमारी बात ही क्या, ऐसा है क्या? हाँ, यस यस। कैमुत्य न्याय वो होता है, एक न्याय है, बेसिकली एक दृष्टिकोण है विचार करने का, कि जब ऊंट अगर पानी नदी में डूब जाएगा तो मनुष्य डूबेगा कि नहीं डूबेगा? अरे ऊंट डूब रहा है इतना लंबा, तो आदमी कैसे नहीं डूबेगा? तो कैमुत्य न्याय से यहाँ ये समझा जा रहा है, जब काल भक्त को कुछ नहीं कर सकता और वह काल देवताओं की सत्ता को बदल देता है, तो वह देवता मनुष्य का क्या बिगाड़ लेंगे? जो भक्त है, वह देवता भक्त का क्या बिगाड़ सकते हैं, जब काल ही नहीं बिगाड़ सकता भक्तों का कुछ। समझ में आ रहा ना? वह काल भक्तों को छू नहीं सकता, और वह काल जो देवताओं का मनवंतर में, कालांतर में उनको उनके शासन से बाहर कर देता है, वह काल देवताओं को जब पूर्ण रूप से इफेक्ट कर रहा है, उनके ऊपर शासन कर रहा है, वह काल भक्तों पे अपना शासन नहीं कर सकता, तो वह देवता क्या भक्तों पे शासन कर लेंगे, है ना? कुतो नु देवा, देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है कि भक्त को वो छू सके। जगताम या ईशिरे, तो फिर इस संसार के प्राणियों की क्या बात है जो देवताओं के द्वारा कंट्रोल्ड है ना? यह संसारिक व्यक्तियों की क्या बात है जो देवताओं के अंतर्गत हैं? मतलब भक्त को न काल छू सक रहा है, न देवता छू सक रहे हैं, न इस संसार के श्रेष्ठ प्राणी तक छू सक रहे हैं जो देवताओं के अंडर में।
हर व्यक्ति देवता के अंडर में है कि नहीं? हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम देखते हैं ये सूर्य, बुद्ध, गुरु, ये वो फलाना पठाना ढिकाना क्या क्या हमारे को कंट्रोल करता है। मैं अभी उस दिन अपने बच्चे के लिए कपड़े लेने गया था मॉल में, तो मेरे हाथ में ना अंगूठी है, ये अंगूठी, ये पुखराज है, पता नहीं कौन सी है। एक व्यक्ति बड़ा अपने आप को जो है ऐसा बड़े बड़े बाल थे उसके, आ गया, बोले अरे प्रभु, प्रभु तो नहीं बोला उसने, अरे भैया ये आपने गलत उंगली में पहन लिए, बोले इससे आपका सूर्य शांत हो रहा है, आपका सूर्य नीचे जा रहा है, और आप में जो है ना थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है। अब मैं उस समय क्या शर्ट पैंट में था, वो समझ नहीं पाया होगा मैं कौन हूं करके। मैंने अच्छा, बोले मैं बोला इसका क्या इफेक्ट होता है? बोले इसको आपने जिस उंगली में पहना है ना, आपने सूर्य को बांध दिया, अब धीरे धीरे आपके जीवन में आलस आएगा, आप आलसी होते जाओगे। मैं बोला ये क्या बात कर रहे हैं? भगवान की कृपा से अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। और पिछले 5 साल से तो मैं पहना ही हूँ। एक्चुअल में ये पहना मैं क्यों, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है मेरे पास, वो पहने थे, मैंने पहन लिया उनके हाथ से जब चले गए। तो बेसिकली इसलिए मैं उतारता नहीं, और मैं सोचता भी नहीं क्यों, क्या क्या, किसी मेरे को किसी ने बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही पहन लेता हूँ, पिताजी का है, आशीर्वाद है, इसलिए पहन लेता हूँ। तो कहने का अर्थ है कि देवता जो है ना भक्त को इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है करते भी हों, किसी और को, संसारी व्यक्तियों को तो करते ही होंगे, तभी वो सब गाना गा रहे हैं कि इधर पहनो उधर पहनो, ये देवता, ये तुम्हारा 12 घर में ये ग्रह बैठे हुए हैं, यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है, यहाँ रवि है, ये जो है राहु है, केतु है, ये सब होता है, हम जानते हैं। तो इसके फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, लेकिन भक्त को देवता नहीं छुपा। तो फिर संसारी व्यक्ति जो इस संसार में लोग हैं, वो भक्तों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उनकी क्या स्थिति है ना, कैमुत्य न्याय चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ कह रहे कुतो न देवा जगताम या ईशिरे, कि उस लब्धोप शांति की अवस्था में वह काल जो देवताओं का नियामक है, प्रभु है, उसकी श्रेष्ठता नहीं रह जाती। तो फिर इस संसार के लोगों की क्या श्रेष्ठता रह जाएगी उस लब्धोप शांति भक्त के सामने, जिसने अपने आप को शांत कर लिया। तो इसको हम आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ के एसपी का दोस्त हूँ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है ना, तो एक छोटा मोटा हवलदार मेरे को कंट्रोल कर सकता है क्या? अरे मैंने, तू क्या मेरे को सिखाएगा? कोई रोक देगा मेरे को, अरे चल चल, तेरे को नौकरी करनी है कि तेरे को निकलना है क्या? मैं अपने दोस्त है अपना तो खासम खास। कोई प्रधानमंत्री का दोस्त है तो उसको क्या कोई छोटा मोटा मंत्री बोल सकता है, अरे हमारे हिसाब से चलो जी, आप गलत चल रहे हो? बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। वो बोलेगा ना, अरे तू क्या, तेरे को ही तेरी गद्दी छुड़वा दूंगा सर, क्या बात कर रहा है तू मेरे साथ? आजकल यही तो हो रहा है, हर कोई व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है, हर कोई व्यक्ति, कोई जो है किसी के कंट्रोल में आना ही नहीं चाहता। तो यहाँ कह रहे हैं जब व्यक्ति किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको when you don't expect anything from anybody, then no one can control you. जब किसी से कोई आशा होती है ना, तभी व्यक्ति उनके हिसाब से चलता है। आज किसी को प्रसन्न करना होगा, या पत्नी को या पति को या माँ बाप को या संसारी जीवों को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, बॉस को, है ना, या अन्य किसी हमारे सीनियर्स को, या कस्टमर को, या कोई और कॉन्ट्रैक्टर को, किसी को भी प्रसन्न करना रहता है, तब व्यक्ति उनके हिसाब से चलता है। हमको किसी को प्रसन्न करना ही नहीं, हमको केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है कि नहीं? प्रसन्न करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, है ना, उनके हिसाब से कपड़े पहनेंगे। संसार में लोगों को इंप्रेशन डालने के लिए व्यक्ति अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अपने आप को हीरो बनाता है, सब बाल वाल खोल खाल के बढ़िया काले करके घूमेगा। मैं तो सफेद करके घूमता, मेरे को किसी को प्रसन्न करना ही नहीं है। क्या करना है किसी को प्रसन्न कर? हृदय में कृष्ण है, वो देखेंगे, वो समझ जाएंगे बस, और क्या, हमको उनको प्रसन्न करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। सुबह उठना है 4 साढ़े 4 बजे, उनका नाम जप करना है, उनके ग्रंथों को पढ़ना है, उनके विग्रह की सेवा करना है, गुरु की सेवा करना है, गुरु की वाणी के आदेशों का पालन करना है, तब जाके कृष्ण प्रसन्न होते।
ना कि अच्छा अच्छा मेकअप करने से, ना कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने से, ना कि अच्छा अच्छा जो है ना घूमने से। इससे कुछ नहीं होता है। तो हमको वास्तविकता में आना पड़ेगा कि हम कौन है और हमारा रास्ता क्या है, हमको जाना कहाँ है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं बेसिकली जब किसी से कुछ नहीं चाहिए तो हमको किसी से कॉम्प्रोमाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम क्या करेंगे, अपने सिद्धांतों में अड़िग रहेंगे, केवल कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं जगताम या ईशिरे, तो इस जगत के प्राणियों की क्या बात है ना, उनसे भी कोई कंट्रोल नहीं होता। वो लब्धोप शांति वाला व्यक्ति जो होते हैं। न यत्र सत्वम न रजस तमश्च, उसको प्रकृति के 3 गुण भी छू नहीं पाते, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। क्यों? क्योंकि वह इनसे ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। वह जो स्थिति में है वह ऑलरेडी इन तीनों गुणों के स्पर्श से बाहर जा चुका है। न रजोगुण, न तमोगुण, न सतोगुण। सतोगुण क्या करता है, हमें ज्ञान और सुख से बांधता है। रजोगुण हमें काम से बांधता है, एकदम काम करना है, एकदम मेहनत करनी है, मेरा होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, पद प्रतिष्ठा, इन सब से बांधता है। तमोगुण क्या करता है, हमें आलस, निद्रा, प्रमुखता, नशा, नॉनवेज, इसमें बांध देगा। काम ही नहीं करेगा तमोगुण। अरे छोड़ो, क्या काम करना है यार, 2 दिन की जिंदगी, आराम करो, खाओ पियो मजे करो। ये सेंटेंस तमोगुणी व्यक्ति का है। और कोई बोले अरे जीवन मिला है, कुछ करके दिखाओ, छोटा सा जीवन है, नाम होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, ये होना चाहिए, घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। तो ये किसका सेंटेंस है? ये रजोगुणी व्यक्ति का सेंटेंस। और सतोगुणी व्यक्ति क्या बोलता है, अरे रेस में नहीं दौड़ना, अपने घर में रहना है, अच्छा खाना है, कम खाना है, मजे से बस पढ़ना है, ग्रंथ पढ़ना है, अच्छी अच्छी बातें सुनो, अच्छा करो, अच्छा रहो, सुबह उठो, जल्दी व्यायाम करो और ऐसा जीवन जीना। यह है सतोगुणी। तो तीनों में भेद है। तो एज इन तीनों के इफेक्ट से वह व्यक्ति परे हो जाता है जो महान भक्त है, जो भक्ति में आगे हो जाता है। तो तीनों गुणों से परे मैंने बताया कैसे होता है, जब भगवान की भक्ति अव्यभिचारी भक्ति करता है। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं, बादलों के ऊपर चले जाते हैं, तो बादल जो होते हैं जिसके कारण सूर्य ढक जाता है, नीचे रहने से क्या होगा, बादल है, बादल के कारण सूर्य नहीं दिखेगा। लेकिन जब एरोप्लेन में जाएंगे, बादल के ऊपर चले जाएंगे, तो वह बादल हमारे दृष्टि में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाता, हम डायरेक्ट सूर्य को देख सकते हैं। तो तीनों गुण का इफेक्ट उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। यद्यपि वो है, गुण है इस संसार में, लेकिन उसको इफेक्ट नहीं करेंगे जो तीनों गुणों को पार कर चुका है कि नहीं। एरोप्लेन में जा रहे हैं तो नीचे बारिश हो रही है, बादलों के नीचे बारिश होगी ना, बादल के ऊपर तो बारिश नहीं होगी। तो उसको बारिश थोड़ी होगी एरोप्लेन को, क्योंकि वो इनके ऊपर है, नीचे नहीं है। उनको कोई नहीं छू सकता बेसिकली। एक श्लोक मैंने बताना भूल गया, वैसे मैंने इस श्लोक की चर्चा करी है 2.3.17 है ना। उसमें कहते हैं आयुर्हति वै पुंसाम उद्यन अस्त च यन्न सौ तस ऋते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तयः। उसमें कहते हैं आयुर्हति वै पुंसाम, हमारी आयु को रोज क्षीण किया जा रहा है। उद्यन अस्त च यन्न सौ, मीन्स जो सूर्य है उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारे जीवन के दिन निकलते जा रहे, निकलते जा रहे, निकलते जा रहे, और हमारी आयु क्षीण होती चली जा रही। लेकिन तस ऋते यत क्षणो नीतः, लेकिन उन पलों को हमारे जीवन से नहीं निकाला जा सकता सूर्य के द्वारा, चाहे काल के द्वारा, जो उत्तम श्लोके वार्ता, जिस समय में, जिस क्षण में हमने भगवान की वार्ता करी हो। 2.3.17 बड़ा अच्छा श्लोक है, मेरा फेवरेट श्लोक है। मैंने पढ़ा तब मेरे को समझ में आया कि जितना समय हम भगवान की वार्ता में, भगवान के श्रवण में, भगवान की रीडिंग में, भगवान के नाम जप में जितना समय लगा रहे हैं, वह समय हमारी जीवन से कोई नहीं निकाल सकता। तो बोलेंगे प्रभु आप बात क्या कर रहे हो, आप भक्त तो बुढ़े होते हैं, उनके जीवन से भी तो लोग देख ही रहे हैं, समय निकल रहा है उनके जीवन से। तो दिख जरूर रहा है
कि समय उनका भी समान रूप से जा रहा है जैसे दूसरे लोगों का जा रहा है, लेकिन उनका समय फिक्स डिपॉजिट में जा रहा है। जैसे दो बच्चे हैं, है ना, दो बच्चे, दोनों को 500 रुपए दिया, जाओ खर्चा करके आओ। एक ने 500 रुपए का चॉकलेट खरीदा, एक ने उसने क्या किया, चॉकलेट खरीदा और लॉलीपॉप ले लिया और झूला झूला और उसने बढ़िया घूमा फिरा, फुग्गे वुग्गे खरीदा और उसने 500 रुपए खत्म कर दिया। और दूसरे ने क्या किया, 500 रुपए का जाके उसने 500 रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो यद्यपि दोनों के जीवन में, दोनों के पॉकेट से 500 रुपए गए कि नहीं गए, दोनों के जेब से 500 रुपए तो चले गए। अब 500 रुपए दोनों के पास ही नहीं, शाम को आएंगे तो दोनों का जेब खाली, ठन ठन गोपाल। लेकिन एक ने चॉकलेट और बलून और झूले में पैसे लगा डाले और दूसरे ने क्या कर दिया, बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया। तो क्या दोनों के पास से 500 रुपए चले गए? नहीं, एक के तो 500 चले गए, उसको वापस नहीं मिलने वाले, लेकिन दूसरे के 500 जो हैं वह बढ़ के मिलेंगे आगे चल के। उसके पास शाश्वत 500, मतलब 500 का बढ़ के 1000 5000 मिलेगा उसको। तो वैसे ही जो समय हम भी भगवान के वार्ता में लगा रहे हो, यद्यपि दिख तो रहा है कि हमारे जीवन से जा रहा है, भक्त भी बुढ़ा हो रहा है, लेकिन वह एक इतना ज्यादा बड़ा, हमें शाश्वत काल के रूप में वह समय वापस मिलने वाला है और भगवान के साथ मिलने। तो वही वही यहाँ पे भी फंडा इस श्लोक में भी चल रहा है कि जो काल है वह भक्त का भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जो देवताओं तक की सत्ता को बदल देता है काल, वह भक्त को छू नहीं पाता। यद्यपि दिख तो रहा है कि भक्त भी मर रहे हैं, भक्त भी जो है आखिर काल के प्रभाव में दिखते तो हैं, लेकिन यद्यपि होते नहीं है, है ना। तो बोले प्रभु, एक्चुअल में काल जो है वह प्रभाव तो अपना सब जगह डालता है। हम जो भक्त हैं, भगवान का नाम जो जप करने वाले व्यक्ति है ना, वह तुरंत काल के प्रभाव से बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन भगवान उन्हें सुख दुख देते रहते हैं। क्यों? ताकि वह भक्ति में आगे बढ़ते रहे। ये काल के प्रभाव के कारण नहीं है, ये भगवान के प्रभाव है, भगवान की इच्छा है, क्योंकि भक्त जो है और भक्ति में प्रगति करे। प्रगति कराने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। नाम जप अपना प्रभाव तुरंत नहीं दिखाता है। नाम करने वाले व्यक्ति को नाम का प्रभाव इमीडिएटली नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर दिखेगा तो लोग चमत्कार समझ के सबके सब जो है केवल अपनी परेशानी से दूर होने के लिए नाम जप करना चालू कर। इसलिए नाम उच्चारण करने वाले पे काल का प्रभाव नहीं है, लेकिन नाम कुछ काल बीतने के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये नियम बनाए गए हैं भगवान के द्वारा, है ना। तो ये कौन सा स्तर है? ये भाव के स्तर में व्यक्ति को ये सारी चीजें प्राप्त होती है ना। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्टेजेस होते हैं। तो धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ता है, जैसे जैसे स्टेज में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन से सारे कचरा बाहर निकलता जाता है ना। जैसे हम श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया जैसे चालू होगी, क्रियाएं चालू हो जाएंगी, तो धीरे धीरे हमारे जीवन से सारे अनर्थ, हमारे जीवन से गंदगी निकलना चालू हो जाएगी। गंदे विचार, बाकी चीजों में जो है आसक्ति, संसार में आसक्ति, ये वो सारी धीरे 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 निकल जाएंगे। अनर्थ निवृत्ति मतलब पूर्ण रूप से अब जो है धीरे धीरे खत्म हो। अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है। निष्ठा मीन्स अब छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर इसको। मैं आज भी एग्जांपल देता हूँ। हमारे हिज ग्रेस गौतम बुद्ध प्रभु जो है, उनकी छोटी बहन जो है एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी, उनका निधन हो गया था, शरीर छूट गया था। और अगले ही दिन सुबह सुबह वो फिर से हमारी क्लास में आ गए। अरे मैं बोला प्रभु क्या कर रहे हो आप? तो बोले नहीं, क्लास तो अटेंड करना है। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, आज एक्सीडेंट हुआ, आज खत्म हो गई, और कल सुबह की हमारी भगवत गीता की क्लास प्रभु जी ने अटेंड कर ली। तो ये निष्ठा का जो है लेवल है कि छोड़ेगा ही नहीं किसी भी काल में।
अब उसको ये ज्ञान हो गया, आना जाना तो लगा हुआ है प्रभु, लेकिन भगवान का संग जो शाश्वत है उसको कैसे हम छोड़ दें? वो नहीं छूटना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो होता है ना, वह लगा रहता है भगवान की सेवा में। और आगे कहते हैं तीनों जो है गुणों से परे हो जाता है वो। न वै विकारो न महान प्रधानम, तो उसके अंदर कोई न वै विकारो, विकारो मीन्स मिथ्या अहंकार। तीन तरह के अहंकार होते हैं, सतो रजो तमो, तीन तरह के अहंकार होते हैं। मिथ्या अहंकार से वो परे हो चुका है। मिथ्या अहंकार मीन्स मैं शरीर हूं, है ना, मैं महान हूं, मैं भक्त हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं लंबा चौड़ा शक्तिशाली हूँ, है ना, यही काम में लगे हुए हैं, मिथ्या अहंकार। तभी तो लोग ऐसा, भक्त में भी देखेंगे ना, तो भक्त की कैटेगरी में भी लोग जो है अपने आप को एक्स्ट्रा दिखाने के चक्कर में रहते हैं। मैं एक बार जो है इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ यात्रा में गया था वृंदावन। मैंने प्रभु जी से बोला, प्रभु जी मैं कंठी जो है काले रंग की कंठी भी आती है ना, ब्लैक, जो तुलसी की माला रहती है ना कंठी, मैंने कहा प्रभु जी मैं वो पहन लूं क्या, अच्छी दिखेगी? तो वहीं पे मेरे को बोले तुम अच्छा क्यों दिखना चाहते हो, किसके लिए अच्छा दिखना चाहते हो? मेरे पास उत्तर ही नहीं था। बोले भक्त हो ना, किसके लिए? तुलसी तो वही सेम है, तुलसी काली भी ले लो चाहे गोरी ले लो, जो भी तुलसी ले लो, तुलसी का तो प्रभाव सेम है। तो तुम काली तुलसी पहन के किसके सामने जाना चाहते हो, किसको दिखाना चाहते हो? मेरा मुंह बंद हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया कि हमें कुछ स्पेशल अपने आप को दिखाने की क्या आवश्यकता है। ये मिथ्या अहंकार ही तो है, ये अहंकार को बढ़ाने वाला काम करता है। हम ये कर लें, हम थोड़ा सा बाल खुले कर लें, हम काले कर लें, या ये मैं मतलब ये मेरे विचार हैं, हो सकता है भाई आप लोगों के विचार अलग हो, लेकिन ये सब मिथ्या अहंकार को पुष्ट करता है हमारा। अपने शरीर के पोषण में जो लगा है, अपने शरीर को स्व मान रहा है, वह व्यक्ति मिथ्या अहंकार में, कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर से रिलेटेड सारी चीजें मेरी है। तो इस शरीर से जब परे हो जाता है, तब इस शरीर से उसको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं रहता, केवल उतना ही लेना देना रहता है जितना इसको, शरीर को पोषण, जितना इसको हमको रखना है, मेंटेन करना जितना जरूरी है उतना ही करेगा बस। क्यों? बाकी इस शरीर का उपयोग करके भगवान की प्राप्ति करनी है ना, इसलिए। तो इस प्रकार बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं तात्पर्य में, बीच में, भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती। पतंगा अग्नि को देखता है और अग्नि उसको बड़ी सुंदर लगती है, अरे क्या अग्नि है, क्या लाइट है उसके पास, प्रकाश है उसमें, अग्नि में, और मोह हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। पतंगा बोलता है नहीं ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। और जब उसको प्राप्त करने के लिए पतंगा अग्नि के पास जाता है, तब अग्नि के पास जो एक छुपा हुआ उसका गुण है ताप, वह उसको जला देता। ये भगवान की भौतिक माया भी ऐसी है, दिखती बड़ी सुंदर है, अरे वाह क्या बात है, लेकिन जैसे ही हम उसको प्राप्त करते हैं ना, तो उसके अंदर का एक और गुण है परेशान करने का, वह धीरे से भक्ति, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया। जनरली शादी का उदाहरण ऐसे ही दिया जाता है। बोलते हैं शादी तो आदमी बड़ा खुश होके करता है, अरे वाह वाह शादी करेंगे, मजे करेंगे। बाद में धीरे धीरे पता पड़ता है उसको, अरे इतना टेंशन है कि शादी के बाद ये क्या है, ये तो मैंने देखा नहीं, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ओ जब से शादी किया जीवन मेरा बेकार हो गया। तो ऐसा बोला जाता है, अब सबका नहीं होता होगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। ये सब माया मजाक चल रहा है बेसिकली। तो हम देख ही नहीं पाते, पतंगा जो अग्नि के अंदर ताप है, गर्म करने की, जलाने की शक्ति, वो देख नहीं पाता दूर से, उसको केवल आकर्षण होता है, और वह आकर्षण उसको खींच लेता है, और उस आकर्षण के कारण जब उसके पास जाता है तब उसकी जो जलाने की शक्ति अग्नि उस पतंगे को जला देती है। वैसी माया जो है हमको आकर्षित करती है हर जगह, इधर सुख है, इधर सुख है, इधर सुख है, इधर सुख है, आकर्षण हो रहा है केवल और केवल। जैसे ही हम उसको प्राप्त करने के लिए वहां जाते हैं, तो यद्यपि वह हमको
सुख तो देती नहीं, उल्टा परेशान कर देती, जला देती। हर व्यक्ति जल रहा है। कल ही मैं, जो मेरा लेक्चर हुआ था मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल रायपुर में, तो एक छोटा सा ना इसी जलन पे आया था, मैं नोट करके गया था। एक गाना, बहुत पुराना गाना है, उसमें कहते हैं सीने में जलन है ना, आंखों में तूफान सा क्यों है, हर शख्स इस शहर में परेशान सा क्यों है। हर शख्स परेशान है, हर किसी के जीवन में तूफान चल रहा है, हर हर किसी के जीवन में जलन है, एक न एक जलन पड़ी हुई है हर व्यक्ति के अंदर। क्यों जलन है? अरे उसको जो चाहिए था उसमें आनंद नहीं है, क्या करेगा? जो प्राप्त कर लिया उसमें उल्टा परेशान हो गया वो। तो बेसिकली, तो जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है वह तीनों विकारों मिथ्या अहंकार से भी परे हो जाता है। और न महान प्रधानम, महान प्रधानम मीन्स न उसे महतत्व ही उसको कुछ छेड़ पाता है, न उसको प्रकृति, इस प्रकृति का प्रभाव भी उसके ऊपर कुछ नहीं रहता। क्या बात करो प्रभु, प्रकृति का प्रभाव नहीं रहता? यस, प्रकृति का भी प्रभाव नहीं रहता। हमने पढ़ा था नारद जी जब पिछले जीवन में दासी के पुत्र थे, फिर अगले जीवन में फिर वो नारद जी बने, तो नारद जी से व्यास जी पूछे कि आप अपने बारे में बताइए, तो बताए पिछले ब्रह्मा के दिन में मैं एक दासी का पुत्र था। मतलब एक ब्रह्मा जी का पूरा दिन निकल चुका था। उन्होंने ये भी पढ़ा था हमने, वो ब्रह्मा जी के साथ गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर में चले गए थे, आपको याद है कि नहीं? फिर उन्होंने देखा कि अगले दिन सुबह हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले, उन्होंने प्रार्थना करी भगवान से, फिर उसके बाद सभी जीव निकले, और ब्रह्मा जी ने उनको अपनी जो है ज्ञान शक्ति से दोबारा सभी को अपनी अपनी कर्मों के अनुसार योनि प्रदान कर दी थी। याद है कि नहीं? तब व्यास जी बोलते, अरे आपने भूला नहीं, एक एक पिछले कल्प की बात है और अभी तक आपको याद है? तो बोले थे हाँ मुझे सब याद है। क्यों? क्योंकि वह इस प्रकृति और महत्त्व के परे हो चुके थे। अब उनको काल से कोई लेना देना ही नहीं, परे हो चुके। तो एक्चुअल में आत्मा जो होती है ना वो अपरिवर्तनशील होती है, और भौतिक प्रकृति परिवर्तन के युक्त है। वह केवल और केवल भौतिक प्रकृति में परिवर्तन होता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी पहचान इस शरीर से करता है, बेसिकली वो है अपरिवर्तनशील, लेकिन परिवर्तनशील इस प्रकृति से अपनी पहचान करता है, तब इसके कारण हम जो है ना बार बार इस जो है तीनों गुणों और प्रकृति के प्रभाव में आ जाते है कि नहीं? हमने पढ़ा था जड़ भरत जो है, जड़ भरत को आदिवासी, आदिवासी नहीं क्या बोलते हैं उनको, जो जंगली में रहने वाले, जो भी पकड़ लो, जंगल में रहने वाले लोग उनको लेके चले जाते हैं, बोले हम इसकी बलि देंगे जड़ भरत की। तो जड़ भरत को जैसे ही ले जाते हैं, बोले हम मैया को, जो काली माँ है उनको, जो है भद्रा देवी पता नहीं कौन सी थी, कौन सी माता को वो बलि देने ले जाते हैं, याद है क्या किसी को? किसी को याद नहीं है? काली हाँ, देवी काली माँ, प्रभु। नहीं नहीं काली माँ नहीं, दुर्गा माँ को देते हैं इनकी बलि देने के लिए। किनको? हरे कृष्ण। दुर्गा माँ को। दुर्गा माँ को? हरे कृष्ण। हाँ जी। जय प्रभु जी श्रद्धा ये मैया। मंदिर कुरुक्षेत्र में है। प्रभु जी ये मंदिर दुर्गा माता का मंदिर है, कुरुक्षेत्र में है प्रभु जी। अच्छा दुर्गा मैया को, चलो ठीक है, ठीक है, दुर्गा मैया को वो बलि ले जाने के लिए देते हैं, ले जाते हैं जड़ भरत को। तो वहां पे ले जाते हैं तो उनको कोई फर्क ही नहीं था। जड़ भरत बोलते काट लो मार लो, मेरे को क्या फर्क पड़ना, मैं तो आदमी नहीं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। कौन हूं मैं? आत्मा हूँ, मेरे को इस शरीर से क्या लेना देना। ये भाव था उनका, सोचो इतना महान भाव। तो ऐसी स्थिति में फिर उनको जब सी काटने के लिए प्रयास करते तो स्वयं वो देवी प्रकट हो जाती हैं और उन्हीं सब का वध कर देती है जो जड़ भरत का वध करने आए थे। क्योंकि जड़ भरत महान भक्त थे, बोले ये तो महान भक्त है, इसकी रक्षा करना मेरा काम है। तो देवताओं के भी अधीन नहीं रह जाता व्यक्ति, है ना। तो बेसिकली ये जो इसमें और भी तात्पर्य में निर्विशेषवादी और भक्तों के बारे में बताया गया है, तो आप वो सब पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम उसमें समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को रोकते हैं।
कि बेसिकली भक्तों को काल भी किसी भी प्रकार से स्पर्श नहीं कर सकता। भक्त जो होते हैं वो काल के भी परे हो जाते हैं, भक्त जो होते हैं वो देवताओं के परे हो जाते हैं, भक्त जो होते हैं वो समय के परे हो जाते हैं, है ना। तो इस ये गुण आ जाता है जो भक्ति करता है। तो हम देखते हैं, इसीलिए भक्त जो होते हैं ना उनकी जनरली कुंडली कोई नहीं देखता। जो कुंडली वाले जो होते हैं ना, जगदम्बा देवी लिखा है सत्यम प्रभु ने काली है और वैसे में, है ना प्रभु जी, काली देवी है, काली देवी को चढ़ाया था। काली को चढ़ाया नहीं, काली काली मेरे को काली ऐसा याद नहीं आ रहा कि नहीं, काली काली देवी लिखा है। काली काली है शा, प्रभु जी, काली ही है। शा, शास्त्रों में काली नहीं लिखा है, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है। मैं कल चेक करके बता पाऊंगा ये चीज। हाँ ठीक है, तो मैं भी बेसिकली प्रभु जी भक्तों के। इसका कथा सुनाऊं, काली देवी है, कथा सुनाओ इसका बहुत अच्छा से। अच्छा, आपने भी सुना है, ठीक है ठीक बहुत है। अच्छा लगा कथा। हाँ ठीक है। तो भक्त जो होते हैं काल के परे हो जाते हैं, भक्त समय के परे हो जाते हैं, भक्त जो होता है उनको ये कोई भी चीज इफेक्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न के लिए वैसे ही हैंड रेज हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी हैंड रेज प्रश्न नहीं लूंगा। हमारे कुछ भक्त जो हैं वो जगदलपुर से आज से जुड़े हैं, तो जगदलपुर से जो जुड़े हैं आज भक्त, तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो कितने लोग जगदलपुर से जुड़े हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तरीके से जानते। हाँ ठीक है। तो ब्रह्मनेति का तो मालूम है, निराकारवादी भगवान के प्रकाश को ही भगवान समझ बैठते हैं। जैसे इंजन का रोशनी हम समझे दूर से आती हुई ट्रेन को, और भगवान नेति श्याम सुंदर रूप में, साकार रूप में। तो मेरा ये जिज्ञासा है कि जो परमार्थ नेति में योगी जन ध्यान लगाते हैं, वो साकार रूप में लगाते हैं या निराकार रूप में लगाते हैं प्रभु जी? वह निराकार तो नहीं होता, लेकिन साकार भी नहीं होता। वह इस ध्यान में रहते हैं कि वह भगवान की जो एक अंश है वो सभी के अंदर हृदय में रह रहा है, जो कि परमात्मा है। तो जो परमात्मा है वह एक तरह से साकार भी है और एक तरह से निराकार भी। निराकार पूर्ण रूप से नहीं होता, वो साकारी माना जाता है उसका। इसलिए उनकी जो है फिर भी गति बेटर हो जाती है, जो ब्रह्म वाले हैं उनसे फिर भी बेटर होती है, क्योंकि हमने क्षीरोदय विष्णु के रूप में देखते हैं। हाँ हमने अभी आपको ध्यान होगा, अभी कुछ श्लोक पहले हमने परमात्मा के जो है आकार और भगवान परमात्मा के स्वरूप का पूरा वर्णन का चर्चा करी है ना। अगर उस योगी को परमात्मा के स्वरूप की जानकारी है और उस स्वरूप का चिंतन कर रहा है, तो वह जो है मतलब भगवान के रूप का चिंतन हो गया, वो साकार रूप हो गया। और अगर उस योगी ने कौन सा पथ का अनुगमन किया है, कहाँ किसकी शरणागति करी है, और अगर उसको ये मालूम है कि नहीं परमात्मा भी निराकार होता है, तो वह हो सकता है निराकारवादी है ना। तो यह जो एक स्टेज होती है, यह डिपेंड करता है कि वह कौन से संप्रदाय में है, कौन सी शिक्षाएं ग्रहण कर रहा है और किसको फॉलो कर रहा है। अगर आपने एक्चुअल में अटेंड नहीं किया ना पिछले वाले हमारे जो अभी ऐसे विभु आत्मा और अणु आत्मा के रूप में, मतलब जो देखेगा भाई आकार होगा तभी वो विभु आत्मा भगवान के रूप में देखेगा, है ना। आप जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने कुछ श्लोक पहले पूरा परमात्मा का अच्छा। देखो, श्लोक क्रमांक 8 2.2.8, इसमें 8, 9, 10, 11, 12 इसमें सारी डिटेलिंग भगवान क्या साइज के, इसमें लिखा है 8 इंची के परमात्मा है, मतलब एक मिडिल फिंगर से लेके अंगूठे इतनी साइज के परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। उनके 4 हाथ हैं, चारों हाथों में क्या है, एक में कमल है, एक में चक्र है, इधर पे शंख है और इधर पे गदा है। मतलब राइट साइड के नीचे वाले हाथ में उनके कमल है, राइट साइड के ऊपर वाले हाथ में उनके पास चक्र है, लेफ्ट साइड के ऊपर वाले हाथ में उनके पास शंख है और नीचे वाले हाथ में गदा है। और वो कुंडल पहने हुए हैं, उनके स्वर्ण की, उनकी सारी वर्णन हमने करा है। हर उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित रत्नों से जटित हैं। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं
और क्या लिखा है, उनके चरण महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों में ऊपर रखे हुए हैं। और भी मतलब हर चीज में डिटेलिंग, उनके वक्षस्थल में जो है श्रीवत्स का चिन्ह है, और क्या पहने हुए हैं, पीत वर्ण के उन्होंने जो है कपड़े धारण किए हुए हैं। हमने सारी डिटेलिंग पढ़ी है, एक एक चीज पढ़ी है, आपने उसको मिस कर दिया है, इसलिए आप ये प्रश्न कर रहे हो। जी। अगर और व्यक्ति एक को, हाँ एक और जिज्ञासा है कि जैसे हाँ हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है ना, और अनंत ब्रह्मांड है भगवान के सांस छोड़ने से अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे जो अन्य और दूसरे ब्रह्मांड है, अपने ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 6 पृथ्वी के ऊपर, 7 पृथ्वी के नीचे, टोटल 14 लोक। तो अन्य ब्रह्मांडों में भी यही इतने ही लोक हैं या ज्यादा हैं? नहीं, लोग देखो, लोक 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 और लोगों में फर्क है। लोक तो लोक 14 ही लोक मिलेंगे वहां पे भी, लेकिन क्या? जीवात्माओं की हो सकता है पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां पे बहुत, क्योंकि बड़े ब्रह्मांड है ना, ज्यादा लोग होंगे वहां पे। लेकिन हाँ। लोक तो 14 ही है वहां पे भी, हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। और हर ब्रह्मांड में ऊपर, सबसे ऊपर ब्रह्म लोक होता है, उसमें ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया जाता है। हर ब्रह्मांड में नीचे गर्भोदक्षय विष्णु रहते हैं, उनकी कमल नाभि, नाभि से कमल निकलता है, उसमें 14 हाँ, लोक रहते हैं। इसी प्रकार हर ब्रह्मांड की यही स्थिति है। स्थिति है। अच्छा, हम्म। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। दंडवत ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। किसी और का प्रश्न? यस, गौतम बुद्ध प्रभु, कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु प्रभु। जी, प्रश्न नहीं है, बस वो याद आ रहा था। जैसे प्रभु जी यहाँ पे बताया कि जो देवता होते हैं वो भक्त को प्रभावित नहीं करते, तो वो प्रभु जी कौन सा श्लोक था? फर्स्ट कैंटो का था शायद, लास्ट लास्ट में हमने पढ़े थे कि जो भक्त होते हैं देवता भी मदद करते हैं, जिसके कारण वो साथ मतलब भक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हाँ तो हाँ याद हाँ नहीं आ रहा हाँ कौन सा श्लोक। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं, हमने पढ़ा था एक श्लोक जिसमें क्या था, जो भक्ति की इच्छा करता है और जो प्रयास करता है भक्ति करने की, तो देवता भी उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और देवता तक उसकी सहायता करते हैं कि ये भक्ति करे, उद्धार हो इसका, प्रसन्न हो जाते हैं वो भी। ठीक कह रहे हैं, ये मेरे को भी याद नहीं था प्रभु। हरि बोल, वेरी गुड। ठीक है, यस सत्यम प्रभु, कहिए। प्रभु जी, जो सहायता वाली बात है, जैसे नारद मुनि जो है वो ध्रुव महाराज की सहायता की, तो वो भी आ सकता है क्या इसमें? और नहीं जब नहीं, वो नारद जंगल में जी गए थे का तो। तो, नारद जी का तो काम ही एक ही है। नारद जी जो है ना, वो सभी को भगवान के प्रति जो है ना, वो उनकी काम ही यही है, सभी को भगवान की भक्ति देने का काम है। जहां नारद जी जाते हैं वो उनको भगवान की भक्ति देते थे। मृगारी के पास चले गए तो उनको भगवान की भक्ति दे दी, है ना। और वो जो, जिसको हर्ष शोक के पिता क्या नाम, राजा क्या नाम था, जो वृत्तासुर बन जाते, क्या नाम था उनका, राजा चित्रकेतु। जिनकी, प्रभु चित्रकेतु। चित्रकेतु। हाँ, राजा चित्रकेतु, उनको उन्होंने भगवान की भक्ति दे दी नारद जी। तो नारद जी जहाँ जाते हैं उनको भगवान की भक्ति दे देते हैं। वो तो हर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, हर जीवों के, हर जीव पे कृपा कर रहे हैं वो। तो वो देवताओं से परे एक्चुअल में, क्योंकि देवता जो होते हैं वो एक मनवंतर के लिए रहते हैं, लेकिन नारद जी शाश्वत है, वो भगवान के पार्षद हैं, वो कोई देवता नहीं है ना। तो वो भगवान के पार्षद हैं और महान भक्त हैं। उनका कभी इनकी तरह नहीं होता, पतन हो जाता है देवताओं का, कभी उद्धार हो रहा है। कभी इंद्र सुअर बन गए थे, याद है कि नहीं, वो एक समय आया था जब उनको नीचे गिरना पड़ा था। तो ये चीजें नारद जी के साथ कभी नहीं होती। नारद जी इनसे ऊपर है, ब्रह्मांड के बाहर भी जा सकते हैं, ब्रह्मांड, वो वैकुंठ भी जा सकते, दूसरे ब्रह्मांड में भी नारद जी जा सकते हैं। लेकिन देवताओं को इसी ब्रह्मांड के अंदर रहना पड़ेगा, और इसी ब्रह्मांड में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं सभी के सभी। तो बहुत अंतर है नारद जी में और देवताओं में, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जी ठीक है जी। प्रभु। प्रभु यस। जी, जो आपने लब्धो लब्धो प्रशांति वाला आपने बताया था, तो उसका हम्म। मैंने ये लिखा है, शांत, ऐसी शांत आत्मा जो तीनों गुणों से परे, अव्यभिचारी, भक्ति करते हुए दिव्य अवस्था तक पहुंच जाए, यही है ना प्रभु जी? बिल्कुल सही है, यस यस, एकदम सही है। उसके अंदर किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। उसने अपनी सारी इंद्रियों को, मन को पूर्ण रूप से लीन कर दिया बुद्धि में।
बुद्धि को आत्मा में लीन कर दिया है और आत्मा को परमात्मा में, है ना। हम पढ़ते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम 18.54। इसमें कहते हैं ब्रह्म भूत, जो ब्रह्म के स्तर पे पहुंच गया है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, न कोई इसको शोक होता है, न कोई आकांक्षाएं इच्छाएं होती हैं, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। किसी भी स्थिति में वो किसी से भी परेशान नहीं होता। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी के प्रति समान व्यवहार करता है वो, किसी से ऊपर किसी से नीचे नहीं, न शत्रु से गंदा न मित्र से अच्छा, समान रूप से सबसे व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं मद भक्ति लभते। उसको जो परम भक्ति है, महान भक्ति भगवान की, भगवान का संग जो है, ऐसे व्यक्ति को ही मिल पाता है। ठीक है जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम विष्णु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।